कहानी दोबारा दोहराई गई। मुल्ला मुत्तकी भारत गए तो पाकिस्तान पर हमला किया गया और अब मोदी इसराइल गए तो पाकिस्तान पर हमला किया गया। यानी भारत, इसराइल और अफ़गानिस्तान वो ट्राइका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कहानी ने दोबारा अपने आप को दोहराया है। सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो गई कि ये एक ट्राइका है अफ़गान तालिबान का, भारत का और इसराइल का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि ख़ुद को मुल्ला कहने वाले लोग जो हैं वो इसराइल के साथ हाथ मिला रहे हैं और इसके तो अब सबूत आ गए कि इन्होंने भारत से ड्रोन्स भी हासिल किए। अगर आपको याद है तो ताजिकिस्तान की सरहद पर एक ड्रोन हमला हुआ था और उसमें ये वाज़ेह पैगाम था कि वो ड्रोन जो था इजरायली मेड था और वो भारत के ज़रिए यहाँ पर पहुँचा था। तो जो आपने ट्रैका बनाया है ये बिल्कुल आपने मुसल्लस सही बनाई है। ये मुसल्लस है जो कि चाहती ये है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। हाँ, लेकिन शायद इनके इल्म में नहीं है कि अल्लाह के शेरों को जो है कभी आती नहीं है इस तरह की रुबाई। आपने ये पॉइंट आउट भी बड़ा अच्छा किया कि भारत का वज़ीर आज़म इसराइल जाता है तो अफ़गानिस्तान हम पर हमलावर होता है और अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो भारत जाता है मुल्ला मुत्तकी, तो भारत हम पर चढ़ दौड़ता है। तो ये एक ट्राइका मिलकर काम कर रहा है। ये इनकी प्लानिंग लास्ट जो ईयर था मई में भी यही थी कि एक तरफ से भारत जो है वो हमलावर होगा और दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान बॉर्डर खुल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि भारत जब हमलावर हुआ तो उसका इतना प्रॉम्प्ट जवाब मिला और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। जिस वक्त भारतीय जहाज़ गिराए गए, यानी 6 को ये हमलावर होते हैं और 6 और 7 की दरमियानी शब में ये हमलावर होते हैं और उसी वक्त इनके 6 जहाज़ जो थे जो कि दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में शामिल होते हैं, सू-30 है, मिग-29 है और राफ़ेल है। ये जहाज़ जब गिर जाते हैं तो अफ़गानिस्तान को जुर्रत ही ना हुई, क्योंकि जब उसके बाप को, नजायज़ बाप को ही मार लिया गया और उनके ना सिर्फ जहाज़ गिराए गए बल्कि उनके शहरों पर मिसाइल बरसाए गए। फ़तह 2 और हमने तो ये किया था कि फ़तह ने कैसे फ़तह किया भारत को, तो ये भाग गए, ये इनकी ज़रूरत ना हुई। लेकिन असल प्लानिंग यही थी कि इस तरह से किया जाए। अब इन्होंने क्या किया, अब मैं तो कल सुन के हैरान रह गया कि ये दोनों नहूसतें इस्लाम के ऊपर जो नाजिल हुई हैं वो एक ही तारीख को हुई हैं, मोदी और इसराइल। बिल्कुल ऐसे ही। और मोदी ने खुद इसका इज़हार भी किया कि मेरी पैदाइश उस दिन हुई थी जिस दिन हमने इसराइल को तस्लीम किया था। नहीं, इसराइल जिस दिन पैदा हुआ है। अच्छा। वो कहता है जी मैं भी उसी दिन पैदा हुआ हूँ जिस दिन इसराइल पैदा हुआ है या तस्लीम किया है, पता नहीं क्या किया। तभी नहीं, वो उसने मेरा ख्याल ये कहा कि मेरी पैदाइश उस दिन हुई जिस दिन भारत ने इसराइल को तस्लीम किया। आपने करना ही था। आपकी जो रियासत है वो भी इस वक्त नजायज़ ही है और आपने एक नजायज़ रियासत को तस्लीम करना था। तीसरी नजायज़ रियासत तालिबान की है जो कि अफ़गानिस्तान के लोगों पर काबज़ है। देखें, कब्ज़ा ग्रुप चेक करें इनका, वो गज़ा पे काबज़ हैं, फ़लस्तीन पे इसराइली, ये काबज़ हैं कश्मीर पे और बहुत सारे लोग खालिस्तान पे, नागालैंड पे, आप नाम लेते जाएं तो आपको बहुत सारे आएंगे, झारखंड में। और वो तालिबान काबज़ हैं पूरे अफ़गानिस्तान पे, और पूरे अफ़गानिस्तान पे नहीं कहना चाहिए क्योंकि पांचशेर की वादी तो खैर अलग है, वो इनके कब्ज़े में नहीं है, लेकिन वो भी काबज़ हैं। तो ये 3 कब्ज़ा ग्रुपों का आपस में इत्तेहाद है और इत्तेहाद किस बात पे है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस मरतबा भी अफ़गान तालिबान जो हैं उन्होंने हम पर हमलावर हुए। रात के अंधेरे में उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके, लेकिन इनको भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान अगर अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को जो है मार सकता है तो ये बेचारे जो हैं ये इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि उनके जो वायरलेस पैगामात अभी तक मैं सुन रहा था तो हंस रहा था। वो पश्तो में कह रहे थे कि यहाँ से भागो, मारे गए बंदे, बाकी भी चौकियाँ खाली करो, जहाँ जा सकते हो चले जाओ। यानी वो ये गारों में जब चले जाते हैं और इन्होंने कहा कि चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फुटेजेस हमारे पास आ रही है, पता नहीं हम लगा पाएंगे कि ना लगा पाएँ, हमारे पास पिन पॉइंट बंदे मूव करते हुए तस्वीर हैं, बिल्कुल उसमें नज़र आ रहे हैं, वीडियोज़ हैं और वो निशाने पे हैं। बिल्कुल आपको वो जो एक निशान सा बना होता है कि आप सिर्फ ट्रिगर दबाएंगे और उसके बाद बंदा हलाक हो जाएगा, वो हमारे निशाने पे है। एक नहीं, सारे ही। ऐसे। तो कहाँ भाग कर जाएंगे, कितनी दूर भाग के जाएंगे? 80 से ज़्यादा टैंक्स इनके तबाह हो चुके हैं, इनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो तबाह हो चुकी। इनकी तमाम तोपें जो हैं खामोश करा दी गई। इनकी 5 चौकियों पर इस वक्त भी पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है। और मैं आपको एक बात अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक बंद की है।
पाकिस्तान ने चौकियों पर हमला जो है उसको नहीं रोका है। ये हो रहा है और ये हम करते रहेंगे जब तक ये अपनी चौकियाँ खाली करके यहाँ से चले नहीं जाते। 22 तो हमने तबाह कर दी हैं, 5 पे हमने कब्जा कर लिया और मजीद के पे भी अटैक जो भी है, जो भी सरहद के साथ साथ इन्होंने चौकियाँ बनाई, क्योंकि इनका तरीका वारदात ये है कि इन चौकियों से ही फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में दाखिल कराया तो जाता है। इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, और मैं ये बड़े बात आपको बता रहा हूँ कि अब हमने अपने सालसों से भी यही कहना है कि इस जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर एक तरफ हमने फेंस लगा ली है, दूसरी तरफ आप पैसे दें इनको और इनसे कहें फेंस लगाएं, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये भारत से तिजारत करें, रशिया से करें, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, जिससे करें, हल्की सी भी इन्होंने दरअंदाजी की तो हम इनको इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बड़े वाजिया और वाशगाफ अल्फाज में बताया जाएगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत, पाकिस्तान अपने लोगों, अपनी अवाम, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देगा। जो आएगा वो चाहे कोई एटमी कुव्वत हो, चाहे कोई सुपर पावर हो, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, इनकी आंखें अब निकाली जाएंगी और ये उस वक्त तक हम पीछे नहीं हटने वाले जब तक टीटीपी का ख़ात्मा नहीं करेंगे। और इनका तालिबान की गवर्नमेंट की जगह वहाँ की अवामी मंगों पर कोई गवर्नमेंट जो है वो तश्कील नहीं पाती है, जो अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए काम करे और अपने हमसायों के साथ बना के रखे। आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि जो अवामी मंगों पर वहाँ पे गवर्नमेंट तश्कील पाएगी वो NRF की होगी। देखिए वो होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि वो अलाइंस है मुख्तलिफ जमातों का। आप ज़रा चेक करें ना, इनके बॉर्डर के साथ साथ कौन सा मुल्क खुश है? क्या ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान खुश है, ना ईरान खुश है, ना ताजिकिस्तान खुश है, ना उज़्बेकिस्तान खुश है, ना चीन खुश है, कोई भी खुश नहीं। तो मुझे बताया कि कोई खुश नहीं है, तो इनसे खुश कौन है? इससे खुश है भारत और इजराइल। भारत और इजराइल, वो तीन, ये कब्ज़ा ग्रुप का ट्रैका। आज आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये वो मुसल्लस है जो पाकिस्तान को घेरना चाह रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन तीनों से ताकतवर भी है और पाकिस्तान इन तीनों को बैक वक्त जवाब देने के भी काबिल है। हम इस तरह के नहीं हैं कि हम किसी पर हमलावर हों। हाँ, जो हमें छेड़ेगा वो फिर अपना हाथ पाँव कटवा करे मुखालफ सिमत में, वो मैंने सूरह माहिदा बताया आपको, उसी में जाएगा। और ये तालिबान के ख़िलाफ़ भी जो है ये कार्रवाई उस वक्त तक नहीं रोकी जाएगी जब तक ये घुटनों के बल बैठकर ये वादा ना करें कि हम अपने टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको आपके हवाले करेंगे या उनको यहाँ से ख़त्म करेंगे और कोई अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये जब तक नहीं होगा, मैं ये समझता हूँ इस खत्ते में अमन मुमकिन नहीं है। और ये जो लोग अमन चाहते हैं उनको चाहिए कि अफ़गानिस्तान को इस बात पर कायल करें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें और भारत की प्रॉक्सी वार जो है उसको मुसल्लत ना करे। इसका अंजाम इससे आगे और भी बुरा होगा। अफ़गान अवाम निकल खड़े हों, अफ़गान अवाम उठ खड़े हों और इस तालिबान रजीम को ख़त्म करें और ख़त्म करके अपनी नुमाइंदा गवर्नमेंट बनाएं जो हमसाया ममालिक के साथ काम करे तमीर व तरक्की के लिए। लैंड लॉक मुल्क है, समुंदर इसके पास नहीं है, तजारत ये कर नहीं सकते हैं। इसके बावजूद ये पंगा लेने से, ये दरअंदाजी करने से बाज नहीं आते हैं। इनको सबक सिखाना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस स्ट्राइका के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।